हाय गाइज, मैं करचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पेपर लेके आए हैं, तीसरा पेपर जो नवंबर में हुआ था और काफ़ी यह मज़ेदार पेपर है। ध्यान देना है, इस पेपर का डेट था 18 नवंबर 2020 और आशा करते हैं आप सभी आदमी को इसमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अंत तक बने रहिएगा और अंत में बिना कमेंट किए दोस्त मत जाइएगा। कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। चलिए अंत तक बने रहिएगा। कहता है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 15% मतलब 3/20 होता है। 20 से कट जाएगा यह 9 बार में, यानी कि 9 तिया आएगा 27। अब यह 360 के 20% के बराबर हो जाए, यानी कि यह 36 दूनी 72 के बराबर हो जाए। 27 में क्या जोड़े कि 72 के बराबर हो जाए। तो 12 में से 7 घटा देंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 2 यानी कि 4, 45 जोड़ने पे यह 72 बन जाएगा। आपका राइट आंसर है। एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल है 4, देखिएगा ध्यान से सब आदमी। तो अगर हम कहते हैं शेषफल मेरा 4 है, यदि शेषफल मेरा 40 है, तो सुनिएगा, जो भाजक है वह भागफल से 15 गुना है और शेषफल से 3 गुना है। तो पहले यहाँ से भाजक निकाल लेते हैं। भाजक दरअसल शेषफल का 3 गुना है, तो 40 तिया 120 हो जाएगा। अब भागफल का यह 15 गुना था, तो अब इससे निकालेंगे। बताइए, भाजक जो है वह भागफल से 15 गुना है, तो अगर यह 15 गुना है तो पक्का पक्का 8 होगा, तबे तो 15 गुना करने पे 120 पूरेगा यह भाजक। तो कह रहे हैं भाज्य क्या हो गया। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल 12/96 960 अब प्लस शेषफल यानी कि 1000। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाजक भागफल गुणा करेंगे और शेषफल उसमें जोड़ देंगे, वही आपका भाज्य आकर के दिखा देगा। यह देखिए तो मेरे भाई साहब, कहता है कि अनिल ने कुल 10,000 रुपया के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पे बेचा और वस्तु बी को 10% के हानि पे। इस पूरे सौदे में उससे न तो लाभ हुआ न हानि, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे ही बन जाएगा। पहला को 15% लाभ तो +15, दूसरा को 10% हानि तो -10 हो जाएगा। और न लाभ न हानि का मतलब है कि सब मिला के 0। यहाँ अंतर 15 हो जाएगा पार्टनर, यह 10 होगा, ध्यान समझिएगा। और यह 10 हो जाएगा, यानी कि 2:3। तो जो यह रेशियो आएगा यह क्रय मूल्य का आएगा। टोटल क्रय मूल्य 5 हो जाएगा। टोटल है 10,000, तो 5 का मान अगर 10,000 करेंगे तो 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 2,000। यहाँ से 2 निकाल लेंगे, 4,000, यह 2 तिया 6,000 कर लेंगे। अब हमसे कहता है ए का विक्रय मूल्य, तो दरअसल ए का क्रय मूल्य यहाँ से आ गया 4,000। ए को 15% लाभ पर बेचा गया था, तो 4,000 का 15% अगर निकालेंगे भाई साहब, तो 15 चौके 60 यानी 600 रुपया हो जाएगा। तो अगर 600 लाभ लेके बेचेंगे तो 4600 में बेचेंगे। ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर है। तो ऐसे इससे आसान क्वेश्चन है इस पेपर पे, इसीलिए विवाद है। काफी आसान था। किसी निश्चित धनराशि के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे कितने समय में ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 6/5 गुना का मतलब है, आप इसमें से 1 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 1/5 गुना। देखिएगा ध्यान से, देखिए ऐसे ही समझिए। 6/5 गुना का मतलब है कि यह देखिए आप करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो आपका 20% ब्याज मिलेगा। चाहे ऐसे देखिए 6/5 का मतलब होगा 120%। अब धनराशि 100, ब्याज उस धनराशि का 6/5 गुना हो जाएगा, यानी ब्याज 120% हो जाएगा। तो बोलिए पर ईयर 20% एसआई मिलता है, तो 120% होने में कई साल, तो 6 साल लगेगा। जबान से बन जाएगा भाई। पुनः समझिए, धनराशि का 6/5 गुना फ्रैक्शन वाला ब्याज है, तो फ्रैक्शन वाला ब्याज को परसेंट ब्याज में डाइवर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। बस खाली 6/5 में 100 से गुणा करेंगे पार्टनर साहब, 120% हो जाएगा।
अब 120% अगर 20% के हिसाब से देखा जाए तो 6 साल में मिलेगा, आपका राइट आंसर है। कहता है एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ा जाए तो वह इसके हर उसके अंश से 4 गुना हो जाता है। तो कहता है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत ना, आप देखिए बाई ऑप्शन ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है। अगर हर मान लेते हैं x तो अंश हो जाएगा x माइनस 6। अब कहता है कि इसके अंश में से 1 घटाया जाए, तो अगर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा x माइनस 7। 1 घटाएंगे अंश में से तो हो जाएगा x माइनस 7। इसके हर में 5 जोड़ा जाए तो यह हो जाएगा x प्लस 5। तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाएगा। जो हरवा होगा इसके अंशवा से 4 गुना हो जाएगा, तो अंश में 4 से गुना कर देंगे, यानी 4x माइनस 28 बराबर x प्लस 5 हो जाएगा। x लाएंगे पार्टनर साबित है तो 3x बराबर हो जाएगा 33। तो x का मान आ जाएगा 11, यानी यह 11 हो जाएगा। 11 माइनस 6 तो 5/11, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ऐसे ही मेरे भाई साहब बाई ऑप्शन भी बना सकते थे। कहता है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC और ABC का परिमाप है 8 प्लस 2√2 सेंटीमीटर। कहता है कि यदि BC की लंबाई भुजा AB की √2 गुनी है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिएगा 8 इंटू 2 प्लस √2 उसका परिमाप दिया है तो हो जाएगा 16, 8 दूनी का 16 प्लस 8√2। तो इसको देखने के साथ लड़का लोग को बात मालूम चल जाना चाहिए कि जो यह होगा वह समद्विबाहु समकोण होगा। AB बराबर AC है ना मेरे भाई साहब, तो ए बी मतलब ऐसे हो जाएगा, यह AC यह समद्विबाहु समकोण होगा। तभी तो 16 प्लस 8√2 इसका परिमाप दिया गया है। समद्विबाहु समकोण का खासियत होता है कि अगर यह 1 हो जाए, यह 1 हो जाए तो यह √2 होगा मेरे भाई साहब। तो यह 16 है तो यह 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा तो यह 8√2 हो जाएगा। इसका परिमाप सेटिंग कर रहा है। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है तो 1/2 गुणे 8 गुणे 8 64 का आधा आपका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई अगर आप लोग को यह सब मेहनत बढ़िया लगता है तो आप लोग प्लीज यह सब वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए सेक प्लस tan का मान दिया गया है 3, तो सेक का मान होता है x स्क्वायर प्लस 1/2x फार्मूला होता है। तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 1 10/6 यानी कि 5/3 आपका राइट आंसर। अगर सेक प्लस tan का मान दिया रहे तो सेक होता है x स्क्वायर प्लस 1/2x और tan होता है x स्क्वायर माइनस 1/2x। अगर यह सब भूल जाएंगे तो कॉन्सेप्ट से ही बना सकते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा, अगर यहाँ पे 3 है यहाँ पे सेक थीटा और माइनस tan थीटा जो होगा वह 1/3 होगा। tan कट जाएगा, 2 सेक थीटा पार्टनर साहब हो जाएगा 3 3 9, एक 10/3 हो जाएगा, 2 से यह कट जाएगा 5 बार में तो 1 के बार आ जाएगा सेक थीटा बराबर 5/3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तब पक्का बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है किशोर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की आयु का औसत 6 साल पहले 38 था। अगर 6 साल पहले 38 था तो प्रेजेंट में पक्का 44 होगा 3 गो का। उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 8 साल पहले 32 था। जब 8 साल पहले 32 था तो आज पक्का 40 होगा। तो इसमें 3 गो है तो 44 तो यहाँ हो जाएगा 132, और इसमें 2 गो है तो 40 दूनी का हो जाएगा 80। तो कहता है किशोर का वर्तमान आयु, तो तीनों के वर्तमान योग में से अगर उसके 2 का वर्तमान योग उसके बेबी का और बच्चा का घटाएंगे तो किशोर का पक्का बच जाएगा। तो 132 माइनस 80 हो जाएगा आपका पार्टनर साहब 52 साल। तो 52 साल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसको डरिएगा मत। यह देखिए तो 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं की योग की 3/4 है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए फर्स्ट संख्या अंतिम चारों के योग की 3/4 है। चारों का जो अगर 1 होगा तो यह 3/4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 हो जाएगा। तो यह चारों का योग है, यह पहला संख्या है और उनका औसत है 56। तो पहले मेरा बात समझिए, औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटा में सभी संख्याओं का संख्या। यह चारों का योग 4 है और यह 3 है तो 4 और 1 पांचों का योग हो जाएगा 7
अब बटा में 5, यह आपका औसत हो जाएगा। देखिए फिर से चारों का योग 4, अब पहला संख्या व 3, तो चारों का योग 4, अब पहला संख्या व 3, तो पांचों का योग हो जाएगा 7 बटा में 5 औसत। औसत दिया गया है 56, 7 8 56, तो एक का मान हो जाएगा 40। तो कहता है कि अंतिम 4 गो का औसत क्या होगा। तो बस पार्टनर साहब एक का मान 40, तो 4 का मान 160 हो जाएगा। तो यह 160 चारों का योग होगा मेरे भाई साहब। तो हमें औसत चाहिए तो 4 से भागा दे देंगे, 40 आंसर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ देखिए एक का मान 40, यहाँ एक का आपका मानवा हो जाएगा औसत, जो हम औसत माने थे 1 का 3/4 पार्टनर साहब। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से निकाला खतरा भरा होगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 का मान 40, तो 4 का मान 160, और 160 जोग हो गया तो 4 से भागा देंगे तो औसत आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 7 दिया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। तो पहले समझिए, तो अगर यहाँ से हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे तो इसमें हम 2 जोड़ के वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा मेरे भाई साहब। तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a, यानी आपका 18 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तो डरिए मत, काफी इजी पेपर था यह देखिए, तो इसमें आप लोग को बनाने आना चाहिए। यह देखिए 79 दूनी 70 दूनी 140, 9 दूनी 18, 158 हो जाएगा। 158 में 51 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, 5 209, यानी देखिए यह हो जाएगा 209 बटा में 79। तो हम यहाँ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देंगे दोस्त। a प्लस बी बटा में a माइनस बी का अगर हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो करेंगे तो a बटा बी होगा, यानी सेक बटा में tan बराबर, अब देखिएगा ऊपर वाला में नीचे वाला जोड़ के ऊपर, तो 9 9 18 हो जाएगा 7, 278 पार्टनर साहब हो जाएगा। अब बटा में ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा के नीचे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 20 में से 7 पार्टनर साहब हो जाएगा यहाँ पे 13। अब देखिएगा ध्यान से, यह कंपोनेंडो डिवाइडेंडो पे हम सेट कर दिए मेरे भाई। अब देखिए तो सेक थीटा यह होता है 1 बटा में cos थीटा, और साइन थीटा होता है पार्टनर साहब साइन थीटा बटा में cos थीटा tan थीटा होगा। cos वाले cos कट जाएगा, 1 बटा साइन का मान पार्टनर साहब 278 बटा में 130, तो साइन का मान पलटेंगे तो हो जाएगा 130 बटा में 278। अच्छा एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान देंगे 278 यहाँ पे जोग सही है ना, 9 9 18, 7 एक पार्टनर साहब 288 होगा, थोड़ा ख्याल करेंगे सब आदमी, 288 होगा। 2 से घटाएंगे तो 65, 2 से घटाएंगे तो 144, यानी साइन का मान हो जाएगा 65 बटा में 144 आपका राइट आंसर है। इसको सबसे आसान कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से बना सकते हैं दोस्त, ख्याल रखिएगा, काफी आसान क्वेश्चन था, काफी आसान सेट था यह देखिएगा, यह चीज आप सभी आदमी को एकदम शिद्दत से पढ़ाया गया है, शिद्दत से दोस्त पढ़ाया गया है। इसके बारे में समझिए क्या कहता है। देखिए 4.263 1 के बटा में इसका इतना मान है। आप देखिए दशमलव दरअसल पहले 4 के जगह पे था, यहाँ पे 4 के बाद यहाँ से कितना स्थान इधर खिसका, तो 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान पार्टनर साहब इधर खिसका। तो अगर यह 4 स्थान इधर खिसका तो इसका 0.4 स्थान इधर खिसक जाएगा, यानी यह 1 के जगह पे से 4 स्थान इधर आएगा तो 6 के इस पर आ जाएगा, यानी इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 6.0000, तो हट जाएगा, यानी 2346 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त डरिएगा मत, पुनः समझिए, अगर यहाँ से जितना इधर भागेंगे उतने यह दशमलव इधर भागता है, तो अगर यह 4 स्थान इधर भागा तो यह 0.4 स्थान इधर भाग जाएगा, यानी 2346 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। दोस्त यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एक वस्तु के क्रय मूल्य पे 15% के छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पे 25% की छूट दिए जाने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर एक्स पार्टनर साहब उसका देखिएगा ध्यान से, एक वस्तु के क्रय मूल्य पे 15% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पे 25% छूट। दरअसल अक्सर छूट मिलता है विक्रय मूल्य पे, लेकिन यहाँ छूट दिया गया है क्रय मूल्य पे। अगर क्रय मूल्य x मानते हैं तो 15% छूट पे उसका 85% विक्रय मूल्य होगा। इसका y मानते हैं तो यह 75% होगा। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 17, 5 से पार्टनर साहब हो जाएगा 15, यानी x अनुपात y हो जाएगा यहाँ से 15 अनुपात 17, यह आपका क्रय
क्रय मूल्य आ गया। यदि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का योग 640, 17 15 हो जाएगा 32 का मान 640 था, एक का मान हो जाएगा 20, यानी कि इसका क्रय मूल्य 300 हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य 340 हो जाएगा। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बस मेरे भाई साहब दोनों का तो विक्रय मूल्य समान है, तो यह 300 का 85% यहाँ निकाल दीजिए, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 15% छूट पे। देखिएगा तो परसेंट से डबल सोना खत्म, पचती ही 15, 8 5 40 और 1 41, यानी पार्टनर साहब सॉरी पचती है 15 का 5 अतरी का 24, एक पार्टनर साहब 25 हो जाएगा। यहाँ 255 आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोनों का दरअसल विक्रय मूल्य सेम है। आप देखिए 15% डिस्काउंट दीजिए तो 300 का 15% हो जाएगा 45, तो 45 रुपया डिस्काउंट देके बेचेंगे तो 255 में बेचेंगे, आपका राइट आंसर है। यह देखिए तो दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है, उनका मतलब 15 है। तो दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली संख्याओं के जुग्मों की संख्या क्या है, तो डरिए मत। सबसे पहले संख्या मानिए 15A और 15B, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 240 आना चाहिए। आइए तो 15 से कट जाएगा यह पार्टनर साहब 16 बार में, तो A प्लस B का मान 16, सबसे पहले होगा 1 और 15 आपका जोड़ा, यहाँ से नंबर ऑफ पेयर बनाना है, यहाँ से 1 15 हो जाएगा, आगे मेरे भाई 2 14 हो जाएगा, आगे मेरे भाई 3 13 हो जाएगा, आगे यहाँ से 4 12 हो जाएगा, अगर निकालेंगे तो 5 11 हो जाएगा, आगे मेरे भाई साहब 6 10 हो जाएगा, आगे करेंगे देखिएगा तो 7, यहाँ से 15 से कटाएंगे तो 15 कम 15 आपका कितना बचेगा 9, 15 छक्का 90, सही है पार्टनर साहब। जोग दिया गया था एचसीएफ एकदम सही। देखिए तो 7 तो यह 9 हो जाएगा, यहाँ से 8 और 8 हो जाएगा, तो यहाँ से अब रिपीटेशन होगा तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे वही सब पेयर संभव होगा जिसमें सबसे बड़ा कॉमन 1 होगा, तो इसमें कॉमन 1 है यह संभव है, इसमें कॉमन 2 है संभव नहीं है, इसमें कॉमन 1 है ये भी संभव है, यहाँ कॉमन 4 है ये भी संभव नहीं है, यहाँ पार्टनर साहब 5 11 में 1 है ये भी संभव है, 6 10 में पार्टनर साहब 2 है संभव नहीं है, 7 9 संभव, 8 8 संभव नहीं है। तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी पार्टनर साहब का 4 पेयर यहाँ पॉसिबल है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ पेयर पूछा गया है, काफी आसान सेट था मेरे भाई साहब। यह ये कहता है कि देखिए समीकरण इतना और इतना ग्राफ के बिंदु A4 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो K का मान क्या होगा। सबसे पहले आपको यहाँ से हम बता देते हैं, समझिएगा सब आदमी एकदम बढ़िया से। जो यह बिंदु है वह A4 पर प्रतिच्छेद करते हैं, A4 पर प्रतिच्छेद करने का मतलब यहाँ से जो x का मान होगा वह A होगा, और जो दोस्त y का मान होगा वह 4 होगा, जो x का मान होगा वह a होगा, जो y का मान होगा वो आपका 4 होगा। पहले पहला समीकरण बैठाइए तो x का मान a, तो यह हो जाएगा 4a माइनस y का मान 4, तो यह 4 दूनी का 8 हो जाएगा बराबर में 10, तो यहाँ 4a बराबर 10 8 18 हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से कह सकते हैं 2 दूनी का 4 2 9 18, यानी कि 9/2। अब इस समीकरण में बिठाते देखिएगा a मतलब x का मान आ गया 9/2, तो अगर यहाँ x का मान 9/2 बैठाएंगे 4 गुणे 9/2 प्लस k, y का मान है 4, तो यहाँ पे 4k हो जाएगा बराबर में 2, तो यह 2 दूनी का 4 कट जाएगा, 9 दूनी का 18 भेजेंगे तो 4k बराबर -16 हो जाएगा, तो 4 4 के 16, यानी k का मान -4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त यह क्वेश्चन काफी मस्त है, यह सब क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया समझिए, एग्जाम में आए तो बना के आइए सब आदमी। देखिए तो x³ - 1/x³ का मान तभी आएगा जब यहाँ पे x - 1/x का मान मालूम रहेगा, तब x ले गुणा करते हैं तो यह 3x हो जाएगा, माइनस देखिए यह 2 में x ले करने पे x कट जाएगा, यह 2 हो जाएगा बराबर 3/x, 3x 3/x होगा, इस पर लाएंगे तो यह इससे हो जाएगा बराबर में 2, 3 कॉमन लेंगे तो x - 1/x बराबर 2 हो जाएगा, तो फाइनली x - 1/x का मान यहाँ से 2/3 आ जाएगा। तो a³ - b³ होता है a - b का होल क्यूब प्लस देखिए ध्यान से 3a, देखिए a³ - b³ होता है a³ + 3a,
3 गुणे 2/3 करेंगे पार्टनर साहब तो 3 से 3 कट जाएगा। 27 दूनी का 54, 54 8 हो जाएगा 62/27। तो आपका यह राइट आंसर। यह भाव समझिए, x माइनस 1/x बराबर अगर a रहता है तो AQ माइनस 1/XQ का मान होता है AQ प्लस 3a। तो वही आप a का मान 2/3 है तो AQ प्लस 3a कर दिए तो आपका आ जाएगा 62/27 आपका राइट आंसर। तो दोस्त यह सब क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि ए बी सी किसी काम को 18 दिन में, बी उसको 36 दिन में और सी उसको 54 दिन में कर सकता है। तो पार्टनर साहब एलसीएम 108 हो जाएगा। 18 से 6 बार में, 36 से 3 बार में, 54 से 2 बार में। अब कहता है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी 5 दिन पहले छोड़ दिया, सी 10 दिन पहले छोड़ दिया। तो कहता है कितने दिन में काम पूरा हुआ आपको यह बता देना है। तो सबसे पहले की बात समझिए, आप मान लीजिए मेरे भाई साहब कि टोटल काम n दिन चला, सबसे आसान बनाना है तब। आप मान लीजिए टोटल काम n दिन चला मेरे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए शुरुआत से अंत तक कौन कर रहा है? तो ए कर रहा है मेरे भाई साहब। तो ए तक करेगा यहाँ से 6 काम। अब बोलिए बी जो है वह 5 दिन पहले छोड़ा, तो यानी कि वह टोटल काम में 5 दिन कम कैले होगा तो n माइनस 5 दिन कैले होगा, 3 क्षमता से कैले होगा। और यह 10 दिन पहले छोड़ा तो n माइनस 10 दिन कैले होगा पार्टनर साहब, यह 2 क्षमता से कैले होगा, बराबर काम खत्म हो गया। तो यहाँ से करेंगे देखिए तो 6n प्लस 3n माइनस 15 प्लस यहाँ से 2n माइनस 20 बराबर 108 हो जाएगा। तो 2n 3n 5n 6n 11n, तो 11n बराबर माइनस 15 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 35। तो जाके ऊपर 108 में अगर 35 जोड़ेंगे पार्टनर साहब तो यह 143 हो जाएगा। 11 से कट जाएगा 13 बार में, यानी आपका 13 दिन काम चला है। तो एगो तो उपाय यह हुआ। दूसरा उपाय आप समझिए, काम दरअसल स्टार्ट किया था तीनों, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का तीनों स्टार्ट किया था। मान लेते हैं यहाँ पे आपका काम इंड पॉइंट है, तो इसके देखिएगा ध्यान से, इसके 5 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? तो 5 दिन पहले इसका बी छोड़ा। और इसके 10 दिन पहले कौन छोड़ा था भाई साहब? इसके 10 दिन पहले सी छोड़ा था। तो आप डरिए मत। तो सबसे पहले बात समझिए, काम तीनों स्टार्ट किया, करते करते आ रहा है तो 10 दिन पहले सी छोड़ देगा पार्टनर साहब, 5 दिन पहले बी छोड़ेगा। तो बी के छोड़ने के बाद तो अकेले 5 दिन पक्का पक्का ए किया होगा। ए का क्षमता है 6, तो 5 दिन में तो 6 5 30 किया होगा। और जब यहाँ सी छोड़ दिया तो मतलब यहाँ से ए प्लस बी करते होंगे काम मेरे भाई साहब। यह भी 5 दिन किए होंगे क्योंकि यह 10 दिन पहले छोड़ा है, यह 5 दिन पहले छोड़ा है, यहाँ से 5 दिन गैप हुआ। तो ए प्लस बी यहाँ से जब 5 दिन काम किए होंगे मेरे भाई साहब, अगर यहाँ से ए प्लस बी मेरा 5 दिन काम किए होंगे तो इसका भाव समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से ए प्लस बी मेरे भाई 5 दिन काम किए होंगे तो 6 3 9 क्षमता से आपका 9 5 45 काम तो ये लोग यहाँ पे कर दिए। अब 45 30 कितना हो गया? 75। तो 75 काम तो मेरे भाई साहब पहले ही खत्म हो गया। तो काम बचा कितना? तो काम बचा है और 33। अब की बार तीनों करेगा मिलके, क्योंकि तीनों स्टार्ट कैले है। तो 6 3 9 2 11 क्षमता से अगर तीनों करेगा तो 3 दिन यहाँ पे लगेगा, यानी देखिएगा 10 दिन या 3 दिन 13 दिन में सब काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। यह देखिए तो ABCD एक सम चतुर्भुज, इसमें ABC का मान दिया गया है 52 डिग्री। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि सम चतुर्भुज भूलिएगा मत दोस्त, इसका चारों का चारों भुजा बराबर होता है। तो आपसे यह कह रहा है कि 52 डिग्री है, तो ACD का मान यह पूछ रहा है। देखिए ACD का मान पूछ रहा है कि हई वाला कोण कितना होगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर यह 52 है तो टोटल कोण होगा 180 माइनस 52, घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा, 7 में से 5 128 बचेगा। और यह विकर्ण सम चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा हमेशा आधा आधा बांट देता है। तो 128 का आधा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 64 डिग्री। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
तो बस ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। एक पिरामिड का आधार 10 मीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई 40√3 मीटर। तो पिरामिड का आयतन क्या होगा? दरअसल आयतन होता है पार्टनर साहब 1/3 आधार का क्षेत्रफल। आधार समबाहु है तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू ऊंचाई हो जाएगा 40√3। आप देखिए 4 से और 10 बार में घटा सकते हैं, √3 से 3वां कट जाएगा, यानी कि 1000 घन मीटर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप बना करके आइए। एक एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर दौड़ता है तो उसका किलोमीटर पर घंटा में चाल क्या होगा? तो 800 बटा में 96 का चाल हो गया मीटर पर सेकंड में, और किलोमीटर पर घंटा चाहिए तो आपको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 6 3 18 हो जाएगा, 6 से 16 6 का 96 हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा, 5 से 10 हो जाएगा, यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा। काफी पार्टनर साहब आसान सेट या सीजीएल मिनट के टाइप के नहीं पूछा गया था, एकदम इजी सेट पूछा गया था। यह देखिए तो 3 sin x प्लस 4 cos x का मान 2 दिया है तो 3 cos x माइनस 4 sin x का मान लेते हैं m। इसका फॉर्मूला होता है कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर या 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ m स्क्वायर हो जाएगा। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा। m स्क्वायर का मान m के मान √21 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। डरिए मत, बस खाली देखिए और आंसर मारिए। यह देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 दिया है ना, साइन स्क्वायर थीटा को भेज देते हैं ओ पार, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा जाएगा ओ पार, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिससे हम कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर साइन के बराबर होगा। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर साइन के बराबर हो गया, यह कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो यह साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान तो क्वेश्चन खुद बेखुद 1 दिया है भाई साहब, तो 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम इजी सेट है भाई, बहुत इजी। एक छाते का अंकित मूल्य 150 है, उससे 138 पे बेचा गया तो कितना छूट दिया गया? तो छूट दिया गया 12 का, कितना पे? तो 150 पे गुणे कर देंगे 100 से, 50 3 150, 50 दूनी 100, 3 4 के 12 तो 8% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बस देखिए आंसर मारिए। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 है। समबाहु का भुजा 12 12 12, एडी माध्यिका है, तो कहता है जीडी की लंबाई क्या होगा अगर जी इसका केंद्रक है। तो सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे। तो समबाहु का माध्यिका निकालने में कुछ ना करना है पार्टनर साहब, उसका बस हाइट निकाल देना है √3/2 इंटू भुजा, तो हो जाएगा 6√3। अब यह देखिए 2 अनुपात 1 में बांटता है, तो यह माध्यिका 3 का मान होगा, तो 1 का मान हो जाएगा 2√3। हमें चाहिए 2 का मान, यानी सॉरी जीडी चाहिए। देखिए यह चाहिए नीचे वाला, ऊपर वाला पार्टनर साहब पूछेगा तो 4√3 हो जाएगा, नीचे वाला पूछेगा तो 2√3 हो जाएगा, क्योंकि 6√3 3 का मान, तो 1 का मान 2√3, तो नीचे वाला 1 होता है ऊपर वाला 2 होता है, तो हम 2√3 आंसर मारे क्योंकि हमें जीडी नीचे वाला चाहिए मेरे भाई साहब, आंसर हो जाएगा। यह देखिए तो थीटा का मान पूछा है, आपको कुछ ना आता है तो आप यहाँ थीटा वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो आता है देखिए ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर, कह सकते हैं तिरछा तिरछी गुणा 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो 3 गो cos स्क्वायर 1 गो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर, यह हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा। कॉट का मनवा बैठा दिए, कॉस ले कॉस खत्म हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 आ जाएगा, तो साइन बराबर कह सकते हैं √3/2, आया होता है थीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब आपका 60 राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त 25 क्वेश्चन का एक सेट हम और आपको प्रोवाइड करा दिए सीजीएल में 18 तारीख का। आप लोग पक्का मेरा भाई कमेंट कीजिएगा आपको यह सेट कैसा लगा। चलिएगा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।